ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग प्रोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित मनोयोगी सोदर सोदरी मन को अंदर की अभिनंदन लो, प्रणाम नमस्कार वंदना अभिनंदनम। हमारा जीवन योगमय हो, आरोग्यमय हो, हम कभी भी रोगी ना बने। रोग आते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते, अच्छे काम नहीं कर पाते, और जितनी बातें हमारे इस राष्ट्र के, इस राज्य के बहुत यशस्वी प्रभारी माननीय श्रीधर राव गारू, हमारे शिव कुमार गारू और सब जितने महापुरुष बैठे हैं आगे पीछे, सब दाएं बाएं, हमारी श्रद्धा में पूजा की होगी मातृशक्ति। ये इतना सुंदर आयोजन, ये सुंदर, ये इतना बड़ा भवन और ये पूरा कांवरेड्डी योग में बनाने का जो उत्साह पुरुषार्थ हमारे आदरणीय राम रेड्डी गारू बहुत पुरुषार्थ करते, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। हर व्यक्ति यदि ऐसा यशस्विता, भव्यता, दिव्यता के साथ कर्म करे तो जीवन अत्यंत अच्छा बनेगा, और ये जगत भी, घर परिवार भी, संसार भी अच्छा बनेगा। जो परमपिता परमेश्वर जगत जननी जगदम्बा सबके स्वरूप में हमारे जीवन में और जगत में विद्यमान है, उसका अनुभव करते हुए जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। एक प्रार्थना के साथ मैं बात को आरंभ करता हूं। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु, सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूल
नहीं जागते सोते कभी भी, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, या गले संग हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो। हमारा जीवन जो परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने योग को घर घर जन जन तक पहुंचाया है, तो हमको इस विद्या को आत्मसात करके मन को, शरीर को और संसार को अच्छा बनाना है। मन हमारा अच्छा हो, तन अच्छा हो, घर परिवार अच्छा हो, इसलिए रोज योग करना है। योग हमारी जीवनचर्या बन जाए, योग हमारी वृत्ति बन जाए, योग हमारा साधन बन जाए, योग हमारी साधना बन जाए। योग से हम नर से नारायण बन जाते हैं, योग से हम वामन से विराट बन जाते हैं। इसलिए मेरे साथ बोलिए, प्रतिरोजु योगा चेष्टे अनारोग्यम राधु, योगा मन आयुधम ऐते अनारोग्यम मन भानिशा। योग संपूर्ण आरोग्य, योग हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसलिए योग का अनुष्ठान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और इसके साथ साथ अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार, रोज थोड़ा थोड़ा करना। यदि थोड़ा थोड़ा कुंचुम कुंचुम योगा अभ्यास है, आधे घंटे 1 घंटे भी करेंगे तो इससे भी हमारा संपूर्ण आरोग्य हमको मिलेगा। एक क्षण का आलस्य प्रमाद नहीं करना। योगा चेयंडी, योगा चेयंडी आरो गंगा उंडंडी, योगा चेयंडी आर्यो गंगा उंडंडी। ये बोलना भी है, करना भी और कराना भी है। हाँ? इसको बोलना भी है, करना भी और कराना भी है। 1 घंटे, ओनली 1 आवर और 2 आवर यदि रोज कोई योगाभ्यास करेगा तो मेंटल एंड फिजिकल, शारीरिक और मानसिक रोगों से कभी ग्रस्त नहीं होगा। और आहार पर नियंत्रण रखना, जैसा अभी चर्चा करें, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक दिनचर्या, रोज फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज भी क्या करना, ध्यान करना, ईश्वर का चिंतन करना, मनन करना, सदग्रंथों को पढ़ना,
वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता आदि का पाठ करना, जिससे हमारे विचार, डिवाइन थॉट्स, दिव्य भाव विचार हमारे जीवन में आ जाते हैं और दिव्य भाव विचार के साथ जीवन का उत्कर्ष होता है। हम कभी भी निराश नहीं होते। एक व्यक्ति पूरे संसार को बदल सकता है। बदल सकता है कि नहीं? बदल सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग किया, खुद किया, दूसरों को कराया और आज पूरी दुनिया योग कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही? कहीं भी, देश विदेश, सब जगह, पूरे संसार में। तो एक व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? वो संसार का रुख बदल सकता है, उसकी दिशा और दशा बदल सकता है। आयुर्वेद जो हमारी ऋषि परंपरा है, उसको परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज ने आज घर घर आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचा दिया, जिसको लोग सूडो साइंस बोलते थे। यज्ञ, योग, आयुर्वेद, लोग पहले बोलते थे ये क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन आज बोलते सब कुछ है। ये योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी जो हमारी ऋषि परंपरा है, हमारी सनातन परंपरा है, उसको आज पूरी दुनिया अपना रही है। इसलिए अपने घर परिवार को भी योगी बनाइए, उपयोगी बनाइए, सहयोगी बनाइए और उद्योगी बनाइए। ये हम निरंतरता के साथ, इसलिए योग आयुर्वेद आत्म कल्याण से विश्व कल्याण का माध्यम है। ये हमारे जीवन को और जगत को चेंज करेगा। कैसे चेंज करे? ये लोग तो चेंज करते हैं गलत दिशा में, रॉन्ग डायरेक्शन में चेंज कर देते हैं, और हमको राइट डायरेक्शन में जाना। किधर जाना है? राइट डायरेक्शन में जाना है। अपने जीवन को दिव्य बनाना है, फाइन एंड डिवाइन बनाना है। इसलिए योग, यज्ञ, आयुर्वेद, अभी हमारे रघु गारू 1300 दिन हो गया, 1300 दिन रोज यज्ञ करता, योग भी करते हैं। तो हमको योग व्रती बनना है, यज्ञ व्रती बनना है, गौ माता की सेवा करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, सनातन की सेवा करनी है। तो हमारे अंदर रामत्व आएगा, ऋषित्व आएगा, शिवत्व आएगा, हमारे अंदर देवत्व आएगा। इसलिए रोज करना। मेरे साथ बोलिए, योगा आयुर्वेदमु यज्ञमु मन सनातन धर्मम दीनी द्वारा लोक कल्याणमु मरियो आत्म कल्याणम औतुंदी। ये करना है। इससे आत्म कल्याण, सेल्फ रियलाइजेशन विद कलेक्टिव रियलाइजेशन, व्यष्टि और समष्टि, व्यक्तिगत और समष्टिगत, सामाजिक जो कार्य है उसमें अग्रणी भूमिका निभानी है। हम अपने राष्ट्र के श्रेष्ठ नागरिक बने। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, इदम राष्ट्राय इदन्न मम। जो कुछ भी मिला है ये मुझको राष्ट्र से मिला है, माता पिता गुरु से मिला है। तो ऐसे ही हमको जीना है। एक पल का नैराश्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। कल्याण से युक्त, स्वार्थ नहीं, सेल्फिश नहीं बनना। क्या नहीं बनना? सेल्फिश नहीं बनना। हाँ, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन हो, नो ईगो, नो इग्नोरेंस, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, डिवाइन डिटैचमेंट, डिवाइन अटैचमेंट, दिव्य विवेक वैराग्य, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इस माँ भारती की, धरती माता की, अपनी सनातन की सेवा में, योग की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगाएं तो हमारा जीवन अत्यंत ही महनीय हो जाएगा। मेरे साथ बोलिए, स्वार्थ भावना नेरम, निस्वार्थ भावना दृढ़ संकल्पम दिव्य वरम। ये बहुत बड़ा स्वार्थ में जीना, ये
संकीर्ण विचारधारा, बहुत तुच्छ विचारधारा है। लेकिन जब हम यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, हम उदार होकर के, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, इसलिए इस अनुष्ठान से, इस संगठन से आप जुड़िए। भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया संगठन और संस्थान। अगर ये संगठन नहीं होता तो ये भवन भी यहाँ नहीं होता, हम भी यहाँ नहीं होते। तो ये किसका परिणाम है? ये योग का परिणाम है। योग करने और कराने से संपूर्ण समस्याओं का समाधान होता है और योग जोड़ता है। योग क्या करता है? जोड़ता है। पूरा कामारेड्डी योगमय बन जाए, घर घर में योग हो, इसके लिए हम सबको संकल्पित होना है, सबको इस सेवा को करना है। ये योग परिवार है, योग फैमिली है, इसलिए ये वसुधा कुटुंबकम, वसुधा, ये पूरी धरती हमारा योगमय हो जाए। तो घर घर, नगर नगर, डगर डगर में लोग योगी बने, बच्चा बच्चा राम कृष्ण बने, भक्त बने, और एक भक्त बन करके भगवान को पा सकते हैं। सच्चा ईमानदार जीवन जीने वाला व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। और गलत आहार नहीं लेना, कभी भी गलत विचार नहीं लेना। फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना, नो फास्ट फूड, नो जंक फूड, हाँ, और नो पिज्जा, नो बर्गर, नो कोल्ड ड्रिंक। इसको खाने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, इसको खाने से लीवर, किडनी, इससे इंटेस्टाइन, इससे हार्ट, इससे कैंसर जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो हमको गलत आहार कभी नहीं कभी लेना है, गलत विचार कभी नहीं, रॉन्ग मेथड नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। राइट मेथड के साथ, विधि और विधान के साथ, डूज एंड डोंट के साथ, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसके साथ जीवन को जीना है। और मैं आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये तो एक शुरुआत है, ये तो एक स्थूल, ये एक सिंबॉलिक, ये एक पहचान है, चिन्ह है कि यहाँ पर जो कार्य करते हैं उसका ये प्रतीक चिन्ह है कि अनेकता में एकता है। और योग का जो प्रभाव है वो पूरे कामारेड्डी में है। अब इसको 100 गुना और बढ़ाना है। हाँ, इसको 100 गुना बढ़ाना है। अभी शिव कुमार गारू, श्रीधर राव गारू जो बात बोल रहे थे, उसको प्रत्यक्ष आंखों से देखना, कितनी बड़ी सेवा, रिसर्च की सेवा, चिकित्सा की, वेलनेस की सेवा, शिक्षा, पतंजलि गुरुकुलम, छोटे छोटे बच्चे वेद, उपनिषद, दर्शन। तो अपने बच्चों को भी अगर बहुत यशस्वी बनाना है तो पतंजलि गुरुकुलम में भी आप भेज सकते हैं। वहां ऋषिवन दिनचर्या, सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock 4 o'clock उठना, और सुबह से लेकर शाम तक योग, यजन और शास्त्र अभ्यास, स्मरण करना, और उनको साइंस, मैथ, उनको अलग अलग भाषाओं में, चाहे वो तेलुगु हो, कन्नड़ हो। भारतीय शिक्षा बोर्ड ऐसा बोर्ड है जहां पर पूरे भारत की भाषाओं का, पूरे भारत के महापुरुषों का भी बोध होता है। ऐसी भारतीय शिक्षा बोर्ड जो बहुत बड़ा एक अनुष्ठान है, उससे अपने बच्चों को पढ़ाना। और यहाँ आपका यह यश कीर्ति सदा बढ़ती रहे। तो पुनः बहुत बहुत सबको प्रणाम।